नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल खुशी टेक्निकल बायोलॉजी में। आप सभी का बहुत बहुत सारा वेलकम बच्चों। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11 के बारे में। जैसा कि बच्चों आप लोगों का बोर्ड एग्जाम टल रहा है, ठीक है। आज के डेट, कल के डेट कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। तो मेरा ये मानना है बच्चों कि अगर आप 10th में हो और 10th आपका भी एग्जाम नहीं हुआ है तो आप उसकी प्रिपरेशन करते रहो, साथ में 11th की क्लास भी आप कंटिन्यू रखो। और जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो तो अपना रिवीजन करते रहे ताकि उनका जो 12th का आने वाला जो सिलेबस होगा, ठीक है, वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका 11th स्ट्रॉन्ग है तो आपको 50% आपके हेल्प करेगा 12th में। तो इसलिए आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी आप घर पे नहीं बैठिए। घर में अगर आप बैठे हैं खाली तो आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। तो बच्चों हम ज्यादा आपको इस चीज के लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ठीक है, ताकि आपको हम डायरेक्ट आते हैं अपनी क्लास पे। आज की जो क्लास होगी वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और क्लास 11 के बेस से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साइड में बेल आइकन का बटन है, जल्दी से बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो बच्चों आज का आपका टॉपिक है, सबसे पहले हम किस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं इस चैनल पे। तो बच्चों जैसा कि इस चैनल पे जो भी आपको क्लासेस दी जाएगी वो स्पेशली बायोलॉजी की होगी, ठीक है। जैसे ही आप लोगों की डिमांडेड होंगी वो क्लासेस फिर बनाई जाएगी, ठीक है, दी जाएगी आप लोगों को। लेकिन अभी जो हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर लिए हैं वो स्टार्टिंग होगी बायोलॉजी से, ठीक है। जैसा कि बच्चों हम लोग सबसे पहले एक लेसन या हम किसी सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। तो 11th वाले बच्चे जो होंगे कुछ मैथ से होंगे, कुछ बायो से होंगे, तो जो भी हमारे बच्चे बायो से होंगे, ठीक है। तो हम आज की क्लास में एकदम बेसिक से बात करेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, ठीक है। देखिए क्लास 11 में एक सब्जेक्ट है जिसे जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है, ठीक है। एक सब्जेक्ट मतलब 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट और भी है जिसे आप बायोलॉजी बोलते हो। तो जिस बच्चों का बायोलॉजी होगा, ठीक है, तो बच्चों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और इस सब्जेक्ट में हमें वैसे पढ़ना क्या है, ठीक है। हम करते क्या है, क्या पढ़ना है, हमें साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है ये हमें नहीं मालूम होता और हम इतनी मोटी बुक लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन हमें अब ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमें ये जानना है बच्चों कि इस बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, इस बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है, ये क्या है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इतनी मोटी बुक में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि बच्चों बायोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, बायोलॉजी बायोलॉजी मतलब कि बायोलॉजी का मतलब होता है कि ये 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला हम अगर इसे 2 भागों में डिवाइड कर दें तो पहला बायो और दूसरा लॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 टर्म से बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों बायो की, ठीक है, अगर हम बात करें बायो की तो बायो का मतलब होता है द लिविंग्स, ठीक है। बायो का मतलब होता है द लिविंग्स और स्टडी का मतलब होता है टू स्टडी, सॉरी लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है।
लिविंग्स के बारे में अध्ययन करना होता है, सजीवों के बारे में अध्ययन करना होता है। तो चलो भाई, कम से कम एक सब्जेक्ट से हमें ये तो कंसेप्ट हुआ कि इसमें हमें पढ़ना क्या है ना। जैसे कि भाई आपको आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ में भी आप जानते हो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ना, लेकिन वास्तव में क्या पढ़ना है वो हम अभी नहीं जानते। जोड़ घटाना तो पढ़ना है, वो तो अलग की चीज है भाई। हम पढ़े अभी आपको बोलेंगे बायो में क्या पढ़ना है तो बोलोगे मैम बायो जो दिया है वही पढ़ना है, ठीक है। कुछ चीजें नाम पता होगा, नाम आप बता दोगे ना, तो वो कंसेप्ट नहीं समझना एक्चुअल में पढ़ना क्या है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायो में आपको लिविंग्स के बारे में पढ़ना है। इतनी मोटी बुक में जो भी आप लेसन पढ़ोगे वो सारे लिविंग्स होंगे, सजीव होंगे। तो हमें लिविंग्स के बारे में पढ़ना है, सजीवों के बारे में पढ़ना है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा, चाहे वो 9th के हो या 10th के, 11th के, 12th के, सारे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। चलिए, तो इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि बायोलॉजी में हमें लिविंग्स के बारे में पढ़ना है, सजीवों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब बच्चों दूसरी बात ये आती है कि इस बायोलॉजी को नाम किसने दिया, इस बायोलॉजी की खोज किसने की है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जो बायोलॉजी टर्म है, ठीक है, ये टर्म है, बायोलॉजी टर्म है, इसको एक लैमार्क, ठीक है, लैमार्क ट्रेविनेरस, ठीक है, लैमार्क ट्रेविनेरस एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। कौन से वैज्ञानिक थे? लैमार्क और ट्रेविनेरस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों इस बायोलॉजी को मतलब नाम दिया था, इसका नामकरण किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1801 में, 18, ठीक है, 1 मतलब 1801 ईस्वी में इन्होंने बायोलॉजी का नामकरण दिया था। इन्होंने बताया था कि इसे हम बायोलॉजी बोलेंगे और इसके अंदर जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें लिविंग्स के बारे में पढ़ना है। तो इसका नामकरण अगर पूछा जाए, देखिए हम आपको ये बता रहे इसका नामकरण मतलब इसने शब्द दिया था, ठीक है। इसने क्या किया था? बायोलॉजी को शब्द दिया था, मतलब नाम दिया था। इसका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण बच्चों लैमार्क एंड ट्रेविनेरस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1801 ईस्वी में इसे नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों कि इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में पता कौन लगाया था, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट के कोई ना कोई फादर होते हैं जिसके बारे में वो अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही बायोलॉजी के फादर के बारे में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के फादर बच्चों अरस्तु, ARI, ठीक है, अरस्तु। ध्यान दीजिएगा कि अरस्तु नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? बायोलॉजी की खोज की थी, जिसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है। देखिए, ये वैसे इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो इसको अरिस्टोटल पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन आप नाम हिंदी में पढ़ते हो तो अरस्तु बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बच्चे स्पेलिंग को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु और बायोलॉजी को नाम किसने दिया था? लैमार्क एंड ट्रेविनेरस 1801 ईस्वी में इसका नामकरण किया था। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि इस बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। उससे पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, है ना। मैम आपने नामकरण बता दिया, आपने खोजकर्ता बता दिया, ठीक है, इसके बारे में बता दिया। अब इस डेफिनेशन हम क्या बताएंगे, इस बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या बताएंगे? तो डेफिनेशन बहुत छोटी सी बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या बताओगे? तो बताओगे ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइज में बोल सकते हो। क्या बताओगे? ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनाइज्म, ठीक है। चाहे तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे भाई, क्या लिखेंगे? ब्रांच ऑफ साइंस deals with life and living organism, ठीक है, and living organism। क्या होगा इसका हिंदी में? ब्रांच ऑफ साइंस मतलब साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी, डील्स विद लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो ये आप छोटे से डेफिनेशन बायोलॉजी के बारे में बता सकते हो। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं
बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। अभी अगर हम क्लास 11 के बारे में बात करें तो क्लास 11 में अभी आप केवल 2 ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करोगे, ठीक है, क्योंकि टोटल ब्रांचेस जो बायोलॉजी की होती है वो टोटल ब्रांचेस की बात करें तो टोटल ब्रांचेस बच्चों 5 ब्रांच होती है, ठीक है। इसकी टोटल ब्रांचेस 5 ब्रांचेस होती है, लेकिन हमें वास्तव में पढ़ना क्या है, हमें वास्तव में 2 ब्रांच के बारे में पढ़ना है जिसे हम जूलॉजी और बॉटनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी के नाम से हम जानते हैं। मतलब ये बच्चों कि आपकी टोटल 55 ब्रांचेस होती हैं। अभी आप बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, अलग अलग बहुत सारे ब्रांचेस पढ़ोगे बायोलॉजी की, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी जो आपका क्लास है उस क्लास के अकॉर्डिंग आपको केवल 2 ब्रांचेस पढ़नी है। कौन कौन सी? जूलॉजी और बॉटनी। ये देखिए या भी 11th में पढ़ोगे। अगर किसी कंपटीशन लेवल एग्जाम में बैठते हो तो उसमें भी जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो भी किससे होते हैं? जूलॉजी और बॉटनी से होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ज्यादा फोकस करिएगा कि अभी तो आपको जो सिलेबस में है वो 2 ही ब्रांचेस है, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। ओके, चलिए, तो जूलॉजी बॉटनी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया हो बच्चों, तो आगे हम बढ़े। देखिए अब बात करते हैं कि जूलॉजी और बॉटनी क्या है ना। जूलॉजी और बॉटनी क्या है मैम? जूलॉजी और बॉटनी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो देखिए जूलॉजी को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जूलॉजी को 2 भागों में भाई डिवाइड कर देते हैं। पहला जू और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों लॉजी। पहला जू और दूसरा क्या है? लॉजी। मतलब जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों एनिमल्स। देखिए इधर साइड से नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, ठीक है। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। इधर से आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। जू का मतलब होता है भाई एनिमल्स, ठीक है, ब्लैक से लिख दिया जा रहा है। जू का मतलब होगा प्यारे बच्चों एनिमल्स, ठीक है। और लॉजी का मतलब तो मैंने आपको बताया ही है कि लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। अब इतना तो समझ में आ गया भाई बच्चों को कि लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब कि जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? यही जानना है कि जूलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब जब यहाँ पे हमने एनिमल्स लिख दिया तो सारे बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि एनिमल्स मतलब तो जीव होते हैं, जीव, है ना। तो मतलब यहाँ पे बच्चों आप मतलब जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो मतलब कि आप इसमें किसके बारे में अध्ययन करोगे? आप इसमें जीवों के बारे में अध्ययन करोगे, है ना। मतलब कि आपको जूलॉजी में जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना है। किसके बारे में अध्ययन करना है बच्चों? जीव विज्ञान की, सॉरी, जूलॉजी में आपको किसके बारे में अध्ययन करना है? तो जीवों के बारे में अध्ययन करना है। किसके बारे में प्यारे बच्चों? जीवों के बारे में अध्ययन करना है। तो जूलॉजी के अंतर्गत आपको जो भी पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ोगे? जीवों के बारे में पढ़ोगे। जीवों में हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं। तो जूलॉजी में आपको जो भी चीजें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है बच्चों? जीवों के बारे में पढ़नी है। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और अपनी समस्या को भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ओके। तो बच्चों इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जूलॉजी की खोज किसने की थी। भाई जब समझ में तो आ रहा है कि मैम आपने बताया कि बायोलॉजी की खोज अरस्तू नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो जूलॉजी की खोज किसने की थी? तो जूलॉजी के भी तो कोई फादर होंगे जिन्होंने इसकी खोज की थी। बिल्कुल खोज की थी और बिल्कुल उनके फादर भी होंगे, ठीक है। अच्छा, तो जूलॉजी के जो फादर थे बच्चों उनका नाम था अरस्तू, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी जो थे वो थे अरस्तू, ARSTUTLE, ठीक है। क्या थे? अरस्तू। अरस्तू नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों जूलॉजी की खोज की थी, ठीक है। अच्छा, अब भाई एक थोड़ा सा मैम बड़ा हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप हमें समझाइए कि जूलॉजी की खोज भी अरस्तू ने की थी और बायोलॉजी की खोज भी अरस्तू ने की थी। ऐसा क्यों? क्या दोनों की खोज अरस्तू नामक वैज्ञानिक ने की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल दोनों की खोज अरस्तू नामक वैज्ञानिक ने ही की थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो अरस्तू नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिनको फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी दे दिया गया? भाई कुछ ना ऐसा अच्छा काम किया होगा, जैसे कि हम कभी कोई अच्छा काम करते हैं तब हमें मेडल मिलता है, हाँ। तो वैसे ही इनको इतनी बड़ी पद्धति दी गई है तो इन्होंने जरूर कुछ अच्छे काम किया होगा। बिल्कुल। तो जो अरस्तू नामक एक वैज्ञानिक थे इन्होंने बच्चों 500 एनिमल्स, ठीक है,
होती है, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रजाति होती है। तो सारे को देखकर, समझकर, उनको ढूंढकर, ठीक है, उन्होंने 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम को इस बुक में लिखा। बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हें बोला गया है, किसे, अरस्तु को। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि सारे बच्चों को इतनी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक मेन पॉइंट का। क्या बात करते हैं बच्चों? बात करेंगे हम किसके बारे में? बॉटनी के बारे में। ठीक है, बॉटनी के बारे में हम क्या डिस्कशन करेंगे कि बॉटनी की खोज किसने की थी और बॉटनी के फादर कौन है, बॉटनी के बारे में क्या पढ़ना है। तो बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ते क्या है? तो बच्चों बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ये बॉटनी के बारे में इधर लिख दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए इस बॉटनी के बारे में हम इधर लिख दे रहे हैं। देखिए जो बॉटनी है उसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं बॉटनी में बच्चों, टू स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, किसके बारे में पढ़ोगे? प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे। यहाँ लिख दिया जा रहा है टू स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो आप मतलब बॉटनी में किसके बारे में पढ़ते हो? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो। बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वनस्पति। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, इसे हिंदी में बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। मतलब कि आप वनस्पति के बारे में, मतलब प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में हम बॉटनी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है? तो फादर ऑफ बॉटनी बच्चों थियोफ्रिस्टस को कहा गया है। ठीक है, थियोफ्रिस्टस को। ठीक है, थियोफ्रिस्टस एक वैज्ञानिक थे, थियोफ्रिस्टस नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी के वैज्ञानिक थियोफ्रिस्टस को माना गया। इन्होंने क्या किया था ऐसा जिसकी वजह से इन्हें इतना बड़ा पद्धति दे दिया गया? इन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया था। इन्होंने बच्चों 500 प्लांट के बारे में, 500 प्लांट्स के बारे में इन्होंने स्टडी किया था। 500 प्लांट्स के बारे में इन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के दौरान इन्होंने एक बुक भी लिख दी। उस बुक का क्या नाम था? तो उस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ, ठीक है, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिनम। ठीक है, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिनम, मतलब कि उस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिनम। तो उन्होंने बुक लिखी थी, उसमें 500 प्लांट्स के बारे में, 500 प्लांट्स के साइंटिफिक नेम के बारे में उन्होंने लिखा था। ठीक है, मतलब कि इन्होंने पादप आकार की खोज की थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि जूलॉजी की खोज किसने की थी, बॉटनी की खोज किसने की थी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का क्लियर हो चुका है तो जल्दी से आप हमें कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चाहे तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो एक ध्यान दीजिएगा कि फादर ऑफ बच्चों टेक्सोनॉमी की खोज, या हम अभी टेक्सोनॉमी की बात नहीं करेंगे, अभी हम एक बता दे रहे हैं जो काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है और जानना भी आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी तो आपको याद हो गया कि अरस्तु और बॉटनी, थियोफ्रिस्टस। ठीक है, लेकिन मॉडर्न ऑफ जूलॉजी